नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत हमने षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का अभ्यास किया था। आज हम सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर के अर्थ में अभ्यास करेंगे। सप्तमी विभक्ति का सामान्य अध्ययन करने के बाद हम प्रत्यय से संबंधित सेंटेंस बनाना प्रारंभ करेंगे और साथियों सभी शब्द रूपों का सम्मिलित रूप से अभ्यास करेंगे। जो संज्ञा शब्द हैं जैसे राम, लता, फल, हरि, नदी, अस्मत्, युष्मत्, तद, ये सब आप लर्न पावनम संस्कृतम चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं और आपको सभी ये प्राप्त होंगे। तो साथियों, बहुत ही अच्छे अभ्यास के लिए यदि हमें शब्द रूप याद हैं तो हम आसानी से अभ्यास करके एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम प्रारंभ करते हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ठीक है, और बालक शब्द ले लेते हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में बालक शब्द में होता है बालकी और नेक्स्ट बालकयो और बालकीसु। इसके माध्यम से हम जानते हुए सेंटेंस बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट है, मैं स्थान का नाम भी लेता हूं कि विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। ये विभक्ति सप्तमी और यहां पर भी सप्तमी विभक्ति। ये विद्यालय शब्द है और ऊपर बालक शब्द है। तो विद्वान साथियों, जिस शब्द के अंत में ए होता है वे सभी शब्द राम शब्द की तरह चलते हैं, जैसे विद्यालय, बालक, सुरेश, दिनेश, गणेश, जो भी। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे विद्यालय में बालक पढ़ते हैं या बालक विद्यालय में पढ़ते हैं या बालक विद्यालय में पढ़ता है, तो सेंटेंस है कि बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है। ये सेंटेंस है साथियों। पढ़ने वाला कौन है? बालक। ये क्या है? कर्ता। कहां पढ़ रहा है? विद्यालय में। ये क्या है? सप्तमी विभक्ति, बोले तो अधिकरण। अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। तो देखिए, विद्यालय में पढ़ता है, ये क्रिया है। क्या है? क्रिया। अब सेंटेंस बनाना हमें, तो बालक पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। वचन एक वचन है, तो लिखेंगे बालक है, बालक। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय में, जैसे बालके, बालक में, तो बालक में तो हम कोई वाक्य बनाएंगे तो गुणों से संबंधित बनाएंगे कि बालक में क्या विद्या का गुण है, बालक में एक बुद्धि का गुण है या बालक में एक विशिष्ट गुण है। इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। लेकिन विद्यालय में स्थान जहां पर आता है वहां पर हम क्या करेंगे कि विद्यालय में पढ़ाई की जाती है, तो बालक विद्यालय में पढ़ता है। तो साथियों, बालक है, फिर कहां पढ़ रहा है? विद्यालय में। तो इसमें हम सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे। विद्यालय पठति, पठति। बालक है, विद्यालय पठति, बालक विद्यालय में पढ़ता है। ये सेंटेंस बनेगी। ठीक है। जैसे दो बालक विद्यालय में पढ़ते हैं तो भी हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? बालकौ, दो बालक विद्यालय, विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ते हैं। तो बालकौ द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम। बालकौ विद्यालय पढ़ते हैं, बालक, दो बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक,
तो जैसे बालक, बालकाः विद्यालये, विद्यालय में पठन्ति, पढ़ते हैं। बालका बहुत सारे बालक, विद्यालय, विद्यालय में पठन्ति, पढ़ते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं विद्यालय में पढ़ता हूं। मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, तो मैं के लिए हम यूज करेंगे अहम। कहां पढ़ता हूं? विद्यालय, तो लिखेंगे विद्यालय, विद्यालय में। पढ़ता हूं, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठामि, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, तो पठामि उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। अहम विद्यालय पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं कि जैसे मैं विद्यालय में मित्रों के साथ पुस्तक पढ़ता हूं। ऐसा सेंटेंस हमने बनाया। तो कर्ता तथा क्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम ये सेंटेंस बना रहे हैं कि जैसे मैं मित्रों के साथ विद्यालय में पुस्तक पढ़ता हूं। ये सेंटेंस, मैं मित्रों के साथ विद्यालय में पुस्तक पढ़ता हूं। सेंटेंस बनाना में, तो मैं उत्तम पुरुष एकवचन है अहम, मित्रों के साथ बहुत सारे मित्र हैं, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मित्रेण एकवचन, मित्राभ्याम द्विवचन और मित्रई बहुवचन। तो यहां पर लिखेंगे साथियों मित्रई और फिर सह। अहम मित्रई सह, मैं मित्रों के साथ विद्यालय में, अधिकरण कारक हो गया विद्यालय, विद्यालय में, विद्यालय अधिकरण कारक एकवचन, पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहां पर पुस्तक नपुंसकलिंग होता है, इसलिए लिखेंगे पुस्तकम और आगे लिखेंगे पठामि। तो साथियों देखिए, अहम विद्यालय पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, और यहां पर भी उत्तम पुरुष एकवचन का करता, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया। दोनों के बीच में जो भी विभक्ति आती है, उन विभक्तियों का कर्ता तथा क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं मित्रों के साथ विद्यालय में पुस्तक पढ़ता हूं, यहां पर आप द्विवचन भी यूज कर सकते हैं, एक वचन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हम पिताजी के साथ बगीचे में फुटबॉल खेलते हैं, खेलते हैं। ये सेंटेंस है, हम पिताजी के साथ बगीचे में फुटबॉल खेलते हैं। तो यहां साथियों हम कर्ता, पिताजी के साथ करण, बगीचे में अधिकरण, फुटबॉल कर्म और खेलते हैं क्रिया। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। हम करता है, कौन खेल रहे हैं? हम खेल रहे हैं। किनके साथ? पिताजी के साथ। कहां? बगीचे में। क्या? फुटबॉल और खेलते हैं क्रिया। तो देखिए यहां पर हम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो लिखेंगे वयम। किसके साथ? पिताजी के साथ, तो लिखेंगे जनकेन, जनकेन सह, पिताजी के साथ। वयम जनकेन सह, हम पिताजी के साथ। ठीक है। बगीचे में, जैसे हमने लिखा विद्यालय, विद्यालय में, उसी प्रकार से लिखेंगे उद्याने, बगीचे में, उद्याने बगीचे में। फुटबॉल को बोलते हैं पाद कंदुकम, तो लिखेंगे पाद कंदुकम, कंदुकम। और क्रीड़ामय, क्रीड धातु,
क्रीड़ा में है। क्रीडति, क्रीडते, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथे, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीड़ा में। वयम जनकेन से, हम सब पिताजी के साथ उद्याने बगीचे में पाद कंदुकम क्रीड़ा में फुटबॉल खेलते हैं। पाद कंदुकम क्रीड़ा में फुटबॉल खेलते हैं। इस प्रकार से ठीक है। तो वयम जनकेन से उद्याने पाद कंदुकम क्रीड़ा में, हम पिताजी के साथ बगीचे में फुटबॉल खेलते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैं रसोई में खाना खाता हूं, ये सेंटेंस है। तो मैं आ गया किसमें? रसोई में। तो रसोई में ये अधिकरण कारक है, ये अधिकरण कारक है। तो रसोई एक वचन है साथियों, क्या? एक वचन। तो अधिकरण कारक एक वचन का प्रयोग हम करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैं रसोई में खाना खाता हूं, ये सेंटेंस। मैं रसोई में खाना खाता हूं। रसोई को क्या बोलते हैं साथियों? पाकशाला। पाकशाला। तो अंत में क्या है? आ। तो लता शब्द की तरह हम इसका यूज करेंगे। जैसे लता शब्द सप्तमी विभक्ति क्या होगा? लतायाम, लतयो, लतासु। ठीक है। उसी प्रकार से पाकशालायाम, पाकशालयो, पाकशालासु। हमें एक वचन का प्रयोग करना है, पाकशालायाम। तो क्या लिखेंगे? अहम, मैं। रसोई में तो लिखेंगे पाकशालायाम, पाकशालायाम, रसोई में। अहम उत्तम पुरुष एक वचन करता है, रसोई में अधिकरण कारक है, एक वचन है। क्योंकि रसोई एक है तो अधिकरण कारक एक वचन का प्रयोग करेंगे। अहम पाकशालायाम, मैं रसोई में खाना खाता हूं। खाने को बोलेंगे साथियों भोजनम, ये कर्म है, और खाता हूं खादामी, खादामी। ये सेंटेंस बना। अहम पाकशालायाम भोजनम खादामी, मैं रसोई में भोजन खाता। ठीक है। नेक्स्ट है हम हमारे घर में पिताजी के साथ खाना खाते हैं। सेंटेंसेस। हम हमारे घर में पिताजी के साथ खाना खाते हैं। घर में तो घर शब्द है, उसको क्या बोलेंगे साथियों? गृह। गृह ये नपुंसकलिंग शब्द होता है, क्या? गृह। तो अधिकरण कारक में जो पुल्लिंग शब्द होता है और नपुंसकलिंग शब्द होता है वो समान होते हैं। केवल नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति अलग होती है। इसके बाद तृतीया से लेकर के संबोधन तक पुल्लिंग के समान नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे बालके, बालक में, उसी प्रकार से गृहे, घर में। क्योंकि घर में, हम हमारे घर में तो लिखेंगे वयम अस्माकम, हमारे। किसमें? घर में, गृहे। वयम हम, हमारे, अस्माकम, हमारे। एक का घर नहीं है, सबका है। इसलिए यहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे मम, मम का मतलब मेरा, आवयो हो, आवयो मीन्स हम दोनों का, और अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है साथियों हमारा या हमारी या हमारे। कोई भी शब्द यूज करेंगे किससे पहले? यहां जो शब्द आएगा गृहे, घर में, तो इसके अनुसार हम हमारा, हमारी, हमारे प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे घर में, मान लीजिए यहां पर रसोई होती तो क्या लिखते? हम हमारी रसोई में, हमारी यूज किया, हमारी रसोई में।
इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो वयम अस्माकम गृहे, हम हमारे घर में पिताजी के साथ, तो तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे जनकेन सह, क्योंकि सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और सह का अर्थ होता है साथ। वयम अस्माकम गृहे, हम हमारे घर में जनकेन सह, पिताजी के साथ खाना खाते हैं, भोजनम खादामः, भोजनम खादामः, ये सेंटेंस बना मैं के अर्थ में, मैं के अर्थ में सेंटेंस बना। नेक्स्ट है हम कल बगीचे में थे, होने के अर्थ में, तो क्या लिखेंगे वयम, वयम कल, कल को बोलेंगे हाय उद्याने, बगीचे में थे तो लिखेंगे आस्म। अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, आसीत आस्ताम आसन प्रथम पुरुष, आसी ही आस्तम आस्त मध्यम पुरुष, आसम आस्व आस्म उत्तम पुरुष बहुवचन। क्योंकि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। वयम है उद्याने आस्म, हम कल बगीचे में थे, हम कल बगीचे में थे। नेक्स्ट है मोहन अपने घर में है, ये सेंटेंस है। मोहन अपने घर में है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, लट लकार का है, वर्तमान काल का। तो सेंटेंस बनाएंगे मोहन है, मोहन अपने घर में, तो स्व गृहे, अपने घर में है अस्ति, ये सेंटेंस हो गए। कौन है, मोहन है। मोहन प्रथम पुरुष एकवचन है, तो अस धातु भी प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयोग करेंगे लट लकार की। मोहन है स्वगृहे अस्ति, मोहन अपने घर में है। इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाएंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।